वापस चलते हैं और अपनी क्लास में प्रवेश करते हैं। बात बड़ी छोटी सी थी, आज पता नहीं क्या है, गजोधर सुबह से ही रो रहा था। थोड़ा सा मूड में आ जाओ और अपनी पढ़ाई को एक ऑफिसर के नजरिए से सोचने की कोशिश करो। आज की क्लास को पढ़ना मत, आज की क्लास को जी लेना। आज की क्लास को पढ़ना मत, चाहे तुम किसी भी ओपन क्लास में हो, तुम बकवास समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज की क्लास को मेरा बस, अगर तुम भारतीय हो और भारतीयता को थोड़ा भी समझते हो, आज की क्लास को पढ़ना मत, आज की क्लास को जी लेना। जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच लेना, मस्ती मस्ती में हम पहुंच जाएंगे। आज सुबह से गजोधर पता नहीं कहां बहुत रो रहा था, बहुत टेंशन ही आया था। हमने कहा क्या हुआ बे, कहां रो रहे हो इतना? ठीक है, तो दिए पड़ा है, आंसू पे आंसू बहे जा रहे हैं उसके। तो जैसे मैंने पूछा कहां रो रहे हो गजोधर, तुरंत जो है वो पूरा एकदम फार्म में आ गया, बोला आपने हमें गलत सलत पढ़ाया है। हमने कहा गलत सलत पढ़ाया, क्या हुआ? बोला नहीं, आप सारा उल्टा सीधा पढ़ाए हो। तो हमने कहा कहां बे, ये कैसे हुआ? एकदम हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। हम पूरा राष्ट्र की बात हम करने चले आए थे कि आज हम पूरा नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और गजोधर आते ही क्लास शुरू होते बोला आप हमें गलत सलत पढ़ाए। हमने कहा भैया हैं कैसे, गलत सलत कैसे हुआ? बोला गुरुजी एक बात बताओ, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए, फाउंडेशन पढ़ाए, कि बोले जब जब बात होती है, बोले कि जो है भारत जो है संसाधनों का बिल्कुल रिच कंट्री है। तो आपने कहा था भारत संसाधन प्रचुर यानी रिसोर्स रिच कंट्री है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। बोले आप हमेशा कहते हो कि भारत को सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। हमने कहा दिया जाता है। बोले आपने कहा था भारत में नदियों का बहुत प्रकार है, पिछली क्लास में आप पढ़ाए थे कि भारत में जो है पेरेनियल रिवर है, ठीक है, भारत में महाद्वीपीय जो है वो पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय नदियां हैं, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रायोस्फीयर है, हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो हमारी संस्कृति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हमने कहा बिल्कुल सही है। बोला भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है, बोले कहा हाँ बिल्कुल सही है। बोले भारत में हर कोपेन के सभी प्रकार के जलवायु वर्गीकरण यहाँ पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक सिस्टम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, गलत का। बोले सर ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा है, 1 अरब 45 करोड़ लोग हैं, पता नहीं कितना जो है वो रशिया के बराबर आबादी है, अमेरिका के बराबर आबादी है, ठीक है, अमेरिका के बराबर आबादी तो हमारा लगभग यूपी वाला लेके बैठा हो। हमने कहा बात सही कह रहे हो। बोला भारत में इतने प्रकार का फ्लोरा है, फौना है, यानी वनस्पति है, जंतु जगत है, हर चीज यहां पाई जा रही है, इतना बड़ा कल्चरल हेरिटेज है, बोले सांस्कृतिक धरोहर है राष्ट्र में। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। बोले और आपने ये भी कहा था हिस्ट्री क्लास में, लगाया इल्जाम तुरंत हमारे ऊपर उंगली करके, बोला आपने ये भी कहा था कि भारत की संस्कृति सतत रही है, सनातन रही है, भारत में कभी भी कल्चरल ब्रेकेज नहीं आया। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल गजोधर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? बोले आप गलत सलत पढ़ाए हो। बोले गुरुजी ठीक है, अगर भारत संसाधन प्रचुर है, लगा रोने उस पे, लगा रोने, मार वीपिंग वीपिंग। इफ इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री, इफ इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री, बोला गुरुजी बताओ मेरे देश की हालत ऐसी क्यों है? जब मैं जहां जाता हूं भारत में बच्चे कुपोषित क्यों हैं, मॉल न्यूट्रिशन क्यों है? मैं जहां जाता हूं झुग्गी झोपड़ियां, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भारत में क्यों है, धारावी में क्यों है? हर शहर के अंदर उसके आसपास स्लम क्यों रहता है? आप बताओ। जहां भी जाता हूं भारत के शहर मोस्ट पॉल्यूटेड क्यों है, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों है? भारत में ही मॉल न्यूट्रिशन क्यों है? पिछली क्लास में बताया था कि हमारी आधी आबादी जो हमारी महिला आबादी है उसको बहुत बड़ी मात्रा में सिर्फ पीने का पानी, 20 लीटर पानी इकट्ठा करने में अपने श्रम का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। और जिनको पीने का पानी मिल भी रहा है वो जीवन के स्तर पर बिल्कुल सही नहीं है, वो जानवरों के स्तर का पानी पी रहे हैं। भारत में इतनी बेरोजगारी है, भारत में इतना कुपोषण है, भारत में गरीबी है। अगर आप कह रहे थे कि भारत में जो है वो संसाधन इतने प्रचुर हैं, इतना जो है वो रिसोर्स रिच कंट्री है, तो ये मेरे देश की हालत क्यों है? आपने ये सही नहीं पढ़ाया। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। अब लगा पूछने क्यों क्यों क्यों, जैसे वो किसी जो है वो एक बोलता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूं, तो लड़की पूछती क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्या किया है, या लड़का पूछता है। तो लगा मेरे से पूछने क्यों क्यों क्यों, आज कुछ ज्यादा इमोशनल था देश को लेकर। मैंने कहा पहली बात काम एक काम कर, तू रोना बंद कर। जब जब तू रोता है तो पहले आंसू भी बहते हैं, तेरी नाक भी बहती है, बंद कर पहले ये ड्रामा, ठीक है। और सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा गहरा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो तुमने भूगोल की किताबों में पढ़ा, तुमने इकोनॉमी की किताबों में पढ़ा, वो बिल्कुल सही है गजोदर, बिल्कुल सही है। थोड़ी नाक अंदर पहुंच पहले, हाँ नाक पहुंच, अब काम शुरू कर। बोले बिल्कुल सही है गुरुजी, आप बताओ क्या है? मैंने कहा तुम्हारी बात बहुत गहरी है और बहुत सही है, कि क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सही है और तुम्हारे मास्टरों ने खूब तुम्हें ज्योग्राफी में रटाया भी, एक भारत में रिसोर्स है।
भारत संसाधन प्रचुर देश तो है, लेकिन संसाधनों के कुप्रबंधन का देश है। यानी इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री, बट इंडिया इज रिसोर्स मिसमैनेज कंट्री। इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री, यह संसाधन प्रचुर देश है, बट इंडिया इज रिसोर्स मिसमैनेज कंट्री। यानी भारत संसाधनों के कुप्रबंधन का देश है। तेरे पास नदियां हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, मिट्टी है, जलवायु है, लोग है, ठीक है, संसाधन है, वन है, जीव जंतु हैं। लेकिन गजोधर रुक पहले और सुन कि जो तुझे बताया गया है रिसोर्स के बारे में, वो जानता भी है तू कि वो रिसोर्स है कि नहीं है। आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी भूगोल की किताबें, तुम्हारी इकोनॉमी की किताबें तुम्हें नहीं बता पा रही हैं। तो अगर कहानी सुनना चाहते हो तो आंख से आंसू और नाक से जो निकल रहा है उसको पोंछो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा पहले ये समझो गजोधर, ठीक है, हम अपने कूल ड्यूड अवतार में आ गए, ठीक है, उजांग सर कूल ड्यूड। तो मैंने कहा अब तुम्हारे इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, नाक अगर पोंछ ली हो तो शुरू करो और पहले समझो ये रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा गजोधर और सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। तो गजोधर की आदत है, ज्योग्राफी पढ़ी चुका था, आपने भी पढ़ी होगी, ठीक। तो गजोधर ने कहा आए रिसोर्स हम बताते हैं ना गुरुजी। तुरंत बोला सर नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक किताब में लिखा है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। मैंने कहा नेचुरल रिसोर्स क्या होता है गजोधर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, राइट, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। पूंजीगत संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है। तो गजोधर क्या बोला, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, तुम भी जल्दी बता दो किसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। है क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन, पढ़े होगे ना, ठीक है, मास्टर साहब ने पढ़ा होगा, हमसे ही पढ़े होगे, कहीं ना कहीं किताब में जो झोंके होगे, कहीं ना कहीं पढ़ो, बताओ हमको जरा जल्दी से। तो हाँ झकास बोल दो, बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे जल्दी जल्दी, परिभाषा बता नेचुरल रिसोर्स की, प्राकृतिक संसाधनों की, लिखे हुए ना, बोल दो। दैट इज गिवन बाय नेचर, लिखा ना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, पढ़ाया था ना एनसीईआरटी वाली क्लास में। तो भैया गिवन बाय नेचर। और जैसे गजोधर यहां फीलिंग दे रहा है ना, ये देखो कितना बढ़िया जो है फीलिंग दिया है, ऐसे तुम भी हमें बता के सर गिवन बाय द नेचर, देखो देखो देखो, विच इज नॉट मेड बाय द ह्यूमंस, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, ऐसे तुम्हारी फीलिंग आ रही होगी इस समय, तुम्हारी फीलिंग यही वाली होगी। एकदम सही जवाब दिए हैं नेचुरल रिसोर्स का, है क्यों सही है। हाँ टाइप करके देखो धाय से सब ऐसे हे भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल यही फीलिंग आ रही है, बिल्कुल यही फीलिंग आ